अंकल जी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप मुझे हॉस्पिटल लेके चलेंगे? हाँ, हाँ, हाँ। क्यों नहीं मैडम, मैं ले चलूँगा हॉस्पिटल, आप घबराइए मत। शुक्रिया अंकल। वो क्या है ना, घर पर कोई है नहीं। मेरे हस्बैंड भी काम के पर्पज़ से शहर से बाहर गए हैं, तो आप ले चलेंगे? हाँ, 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 कोई बात नहीं, इतने साहब जी आ जाएँगे, हम जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। आइए, आराम से, आराम आराम से, धीरे-धीरे, आराम से। देखिए, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन्हें जल्दी से जल्दी एडमिट करना पड़ेगा। क्या आप इनके परिवार के सदस्यों में से हो, इनके पापा या फिर? नहीं डॉक्टर साहब, मैं कोई परिवार का सदस्य नहीं हूँ, मैं तो इनके यहाँ नौकरी करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, इनके परिवार में से किसी को इन्फॉर्म कर दीजिए, तब तक मैं इनको एडमिट करती हूँ। तो ठीक है, डॉक्टर साहब, आप अपना ट्रीटमेंट करिए, मैं साहब के पास फ़ोन करता हूँ। आइए मैम साहब। साहब से तुझे कॉल करता हूँ। हेलो साहब जी, नमस्कार जी। वो साहब जी, मैम साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं उसे हॉस्पिटल ले आया और वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, एडमिट करना पड़ेगा। अब साहब जी मेरे को तो डर सा लग रहा है साहब जी, मैं क्या करूँ? अंकल जी, पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी बीवी को हॉस्पिटल लेकर आए। और अंकल दूसरी बात, मैं भी शहर से बाहर हूँ और मैं कितना भी जल्दी कर लूँ मेरे को वहाँ पहुँचने में कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे। तो आप कुछ भी करके ना आप बस वहीं रहिए और वहाँ से जाना मत। मैं जैसे ही वहाँ आता हूँ मैं आपको फ्री कर दूँगा। 5-6 घंटे? ठीक है साहब जी, इतने आप आओगे मैं यहीं रहूँगा हॉस्पिटल में। आप जल्दी आइए साहब। जी, जी अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आ जाऊँगा। जी। हे भगवान! आपने इनके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया? हाँ जी मैडम, फ़ोन कर दिया मैंने। वो बोल रहे हैं कि अभी 5-6 घंटे लग जाएँगे, काफ़ी दूर है। ठीक है, कोई बात नहीं। तब तक मैंने ये कुछ इंजेक्शंस और मेडिसिन्स लिखी हैं। आप ये ला दीजिए क्योंकि पेशेंट को देना बहुत ज़रूरी है। ये लीजिए। जी मैडम, मैं अभी लाता हूँ। देखिए, अब उनकी तबीयत पहले से काफ़ी बेटर है। आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि ये इन्हें टाइम से लें। अगर नहीं लेकर आते तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी। मैं डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा देती हूँ। आप तब तक वेट कीजिए। जी मैम। रिद्धि, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? पहले से बहुत बेटर फ़ील कर रही हूँ। गुड। अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी इतनी मदद करी। पता है मेरी गलती है। मेरा तो काम ही ऐसा है कि मुझे काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता है और हमारे घर पर ना कोई मेड थी और ना कोई रिलेटिव। ये तो अच्छा हुआ कि आप आ गए और आपने रिद्धि की मदद कर दी, उसे हॉस्पिटल लेकर गए। अगर आप उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते पता नहीं क्या हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अरे साहब जी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता था, इंसानियत के नाते। अंकल, आप कितने टाइम रिद्धि के साथ रहे, आपने ना कुछ खाया है और ना आराम किया है। आप एक काम करिए, आप घर जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, हाँ, ठीक कह रहे हो साहब। मैम साहब, चलते हैं। और अंकल, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप मुझे बताओ। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते। रिद्धि, मुझे सच में यकीन नहीं होता कि दुनिया में आज भी इतने अच्छे लोग हैं कि अंकल ने बिना किसी मतलब के हमारी इतनी मदद करी है। अपना सब काम छोड़कर तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए। सच में बहुत अच्छे इंसान हो। हाँ किशन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर अंकल ना होते ना, तो मैं
घर में अकेली पड़ी रहती, मुझे कोई हॉस्पिटल भी नहीं ले जाता। रिद्धि, अंकल ने तुम्हारी इतनी मदद करी और हम अंकल के लिए कुछ नहीं कर पाए। हम ऐसा करते हैं, हमें अंकल जब दोबारा मिलेंगे ना तो हम अंकल को मिठाई ज़रूर दें। ठीक है। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी चाय बनाऊंगा, ठीक है? ठीक है। वैसे इसी शॉप से ले लेंगे ना, कपड़े अच्छे देता है। हाँ ठीक है, यहीं से ले लेते हैं। अरे अंकल नमस्ते। भाई नमस्ते साहब। जी नमस्ते। आप यहाँ कैसे, इतने दिन बाद दिखे हो आप? आप तो सोसाइटी में भी नहीं आते अब। हाँ रिद्धि, तुम सही कह रही हो। जब तुम बीमार हुई थी ना, उसके बाद से अंकल सोसाइटी में दिखे ही नहीं है। कहाँ गायब हो भाई? वो साहब जी उस दिन के बाद काम पर ही कहाँ आए हम तो सुपरवाइजर ने निकाल दिए थे तभी। नौकरी से निकाल दिया? पर क्यों? वो बगैर पूछे चले गए थे ना, मैडम जी की तबीयत ज़्यादा खराब थी। कब? हम जल्दी में थे, मैडम ज़्यादा बीमार थी तो हमने किसी से कहा नहीं, हम हॉस्पिटल लेकर चले गए। वो सुपरवाइजर बोला ऐसे कैसे चलेगा भाई, बल्कि थी ज़्यादा सीरियस थी मैडम। अरे ज़्यादा सीरियस ही, यहाँ कुछ हो जाता तो, कोई चोरी हो जाती तब क्या करता, निकलो यहाँ से। बस उसी दिन भगा दिए साहब। बड़े बेकार इंसान है। अंकल आप चिंता मत करिए, मैं सोसाइटी के प्रेसिडेंट से आपके बारे में बात करता हूँ। एक मिनट, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। पर क्यों? एक काम करते हैं ना, अंकल को हम अपने यहाँ नौकरी पे रख लेते हैं। वैसे भी कई बार ऐसा होता है कि तुम काम के सिलसिले से बाहर चले जाते हो, मेरी तबीयत खराब हो जाए, मुझे कहीं जाना पड़े, कुछ चाहिए हो, कोई तो होना चाहिए ना घर पे। वैसे अंकल आपको ड्राइविंग आती है? हाँ हाँ आते मैम साहब। तो ठीक है, अंकल को हम ड्राइवर की नौकरी पे रख लेते हैं। आपको वहाँ पर कितनी सैलरी मिलती थी? वहाँ पे 15,000 रुपये देते थे। हम आपको 22,000 रुपये देंगे, चलेगा आपको? 22,000 रुपये? हाँ 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 क्यों नहीं मैम साहब, 22,000 रुपये तो बहुत है। ठीक है अंकल, फिर कल मिलते हैं हम आपसे। मैं कल से आ जाऊँगा, मैं टाइम से आ जाऊँगा साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अंकल इसमें धन्यवाद की क्या बात है, जब मेरी तबीयत खराब थी तब आपने मेरी मदद की, अब जब आपके पास नौकरी नहीं है तो मैं आपकी इतनी सी मदद नहीं कर सकती। ठीक है मैम साहब, मैं कल से आ जाऊँगा काम पर। चलता हूँ साहब। नमस्ते। नमस्ते। चले? चल। ये लीजिए सर आपकी स्पेशल थाली, एंजॉय योर फूड। तो मैडम स्पेशल थाली नहीं बोला था हमने, हमने तो एक समोसे के लिए कहा था। बस एक समोसा चाहिए हमें, थाली नहीं। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मुझे स्पेशल थाली लाने के लिए ही कहा था, तभी तो मैं स्पेशल थाली लाई हूँ, वरना मैं क्यों लेकर आती? अरे मैडम जी हम झूठ क्यों बोलेंगे भला। नहीं नहीं हमने थाली के लिए नहीं कहा था, ये ले जाओ थाली, हमें तो एक समोसा चाहिए। देखिए झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपने यही ऑर्डर किया था इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। समोसा करते तो मैं समोसा लेकर आती, आप तो मुझे ही झूठा ठहरा रहे हैं। ईशु क्या हुआ? मैम देखिए ना, पहले खुद स्पेशल थाली मंगाते हैं और अब पैसे ना देने पड़े ना तो मुझ पे ही झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने तो समोसा मंगाया था, आप गलती से ले आए हो। आप ही बताओ, मुझसे कभी इतनी बड़ी गलती हुई है? नहीं ना। मैम साहब हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे हैं। हमने एक समोसे के लिए कहा था और ये थाली भर कर लिया ही। नहीं नहीं हमने थाली नहीं मंगाई थी। देखिए सर, मेरे स्टाफ से कभी भी गलती नहीं होती। आपने थाली ऑर्डर की होगी तभी तो वो आपके लिए थाली लेकर आई है, और आपको खाने में दिक्कत ही क्या है? आप खा लीजिए। देखिए मैम, एक्चुअली गलती इनकी नहीं है, ये लोग ना होते गरीब हैं और इन जैसे गरीब लोगों को ये नहीं पता होता कि इतने बड़े रेस्टोरेंट में आ जाते हैं मुंह उठा के, जेब में पैसे होते हैं या नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात मैम, इनकी औकात नहीं है इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने की, पता नहीं क्यों मुंह उठा के आ जाते हैं। मेरे सामने इन्होंने थाली ऑर्डर की है, अब आपसे मना कर रहे हैं क्योंकि पैसे ना देना पड़े। आप अपनी पॉकेट चेक नहीं कर सकते थे कि आपके पास पैसे हैं या नहीं? तो मैम साहब बात पैसे की नहीं है, मेरा विश्वास करो। चलो आप एक काम करो, तो कैमरा तो होंगे ना होटल में, कैमरा भी चेक करके देखो, जरूर कैमरा में आ रहे होंगे। कैमरा? मैम कैमरा चेक करने की क्या जरूरत है? मैं कह रही हूँ, मैं इतनी देर से यहाँ पे बैठी हूँ, मैं अपने ऑर्डर का ही वेट कर रही थी। ये आए और इन्होंने इनसे बोला कि मेरे लिए एक थाली लगा दो। अब ये आपके सामने मना कर रहे हैं, इतनी सी बात के लिए कैमरा क्या चेक करना है? हाँ मैम, ये मैम ना सही कह रही हैं। ये जब से यहीं बैठे हैं और इन्होंने खुद देखा था, खुद सुना था कि इन्होंने मुझसे स्पेशल थाली मंगाई थी, कैमरा क्यों चेक करना है?
आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए। पर ईशु, कोई बात नहीं, अगर ये बोल रहे हैं कि कैमरा चेक कर लो, तो मैं एक बार कैमरा चेक कर लेती हूँ। मैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तुम रुको। ईशु, क्या है ये सब? मतलब तुमने इनके कहने पर ये सब किया? अरे इन्होंने तो समोसा ही ऑर्डर किया था और तुमने इन्हें थाली ला कर दे दी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वो थोड़े से पैसों के लालच में आ गई थी। प्लीज मैम, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। तुमसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ खाना खाने के लिए आई हो, लेकिन तुमने इनके साथ ये सब क्यों किया? देखिए मैम, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे ना ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि इस जैसे गरीब लोग हमारी बराबरी करेंगे। अरे मुंह उठा के आ जाते हैं इतने बड़े रेस्टोरेंट में। मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इन जैसे लोगों के साथ बैठ के खाना खाने में। इसीलिए बस मैंने सोचा इनको थोड़े से पैसे देके इनको झूठे इल्जाम में फंसा दूंगी। देखो, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा रेस्टोरेंट है और मेरे रेस्टोरेंट के अंदर कोई भी आ सकता है। और तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम किसी के ऊपर भी इस तरह का इल्जाम लगवा दोगी? देखो, मुझे तुम्हारे जैसे लोग अपने रेस्टोरेंट में बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम्हें अगर इनके यहाँ खाना खाने में दिक्कत है तो ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, तुम यहाँ से जाओगी। क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ खाना खाना है तो खाओ, वरना जाओ यहाँ से। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इनके साथ ये सब करोगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे मैंने तुम्हें भरोसे पर यहाँ रखा था, लेकिन कोई भी लड़की तुम्हें आकर कुछ भी बोल देगी और तुम वो करने के लिए तैयार हो जाओगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों किया ये सब? देखिए मैम, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं कभी आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज। मौका तुम गवा चुकी हो। अरे मैं तुम्हें काम करने की सैलरी देती हूँ, किसी के ऊपर इस तरह से झूठा इल्जाम लगाने की नहीं। मुझे तुम जैसे स्टाफ की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। और देखिए सर, अपने स्टाफ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आगे से कोई भी आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। अब देखिए, ये खाना आ ही गया है तो आप इसे खा सकते हैं, और अगर समोसा भी खाना है तो मैं भिजवा देती हूँ। पर ऐसे खाना वापस भिजवाएंगे तो अन्न का अपमान होगा, तो आप इसे खा लीजिए। वो पैसे तो मैम साहब समोसे के लाए थे हम। देखिए, आपको बिल पे करने की जरूरत नहीं है, फिर कभी आइएगा तो बिल पे कर दीजिएगा, लेकिन आज का खाना हमारी तरफ से। और अगर कुछ और भी चाहिए तो आप बता दीजिएगा। ठीक है मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खाना खाइए। अरे रिद्धि बेटा, तू? नमस्ते पापा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते तो ठीक है, पर बेटा अब तो गई थी तुम 10 दिन पहले, अचानक यहाँ कैसे? अरे क्या है आपका? अरे बेटी घर आई है और आपने आते ही जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। अरे बेटी आई है, उसे बैठने दो, चाय पानी पीने दो, तब पूछ लेना। अरे जांच पड़ताल कैसे ना करे? अरे अभी तो गई है 10 दिन पहले, और फिर शादी के बाद बार बार आना जाना मायके में ठीक नहीं है। वो अपने ससुराल ही ठीक है। अरे ये देखो, अपने भाई के साथ 10 दिन में नहीं हुए, ये आगे। अरे तो क्या हो गया, घर है उसका, अपने घर नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? पापा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती माँ की है। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था। हाँ बेटा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। कैसे सुबह सुबह फोन किया? नहीं माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। पर क्यों, क्या हुआ? आपको एक बात बताऊं, मैं इस घर में ना एक पल भी नहीं रह सकती अब। अरे हर टाइम मुझे सुनाते रहते हैं, चाहे वो मेरे सास ससुर हो या जेठ जेठानी हो या मेरा खुद का पति। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ माँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर।
क्या? उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने तुझे कुछ सुनाया? एक काम कर, अपना सामान पैक कर और मैं तेरे भाई को भेज रही हूँ, तू घर आ जा। ठीक है माँ, भैया को जल्दी भेजना। तू बस अपना सामान पैक कर, मैं तेरे भाई को भेज रही हूँ। लक्ष्य, बेटा एक काम कर, तू रिद्धि के ससुराल चला जा और उसे वहां से ले आ। पर क्यों माँ? अरे उसके ससुराल वाले उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए बोल रही हूँ कि जाओ उसे ले आ। अरे माँ, ऐसी लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते रहते, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उसे घर ले आएंगे। अरे उसे भी कुछ संभालना चाहिए और उसे भी कुछ आना चाहिए। और बेटा, अरे हम उसके परिवार वाले हैं, और अगर मायके वाले ही कुछ नहीं कहेंगे तो ससुराल वाले और ज्यादा परेशान करेंगे। तुझसे जितना कहा है उतना कर, जाओ उसे ले आ। माँ, आप लड़ाई को बढ़ाना चाहते हो, अरे वो अपने आप सोल्व कर लेगी ना, छोड़ो। मैं कुछ नहीं जानती, जितना कहा है ना सिर्फ उतना कर। ठीक है, मुझे पता है आपकी जिद है और ये जिद कभी नहीं हटेगी। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। क्या ये बात सही है? हाँ सही है, मैंने ही रिद्धि को यहाँ बुलाया है। अच्छा एक बात बताओ, ये घर बता दो मेरे को, कहीं पूरे देश में किसके घर में लड़ाई नहीं होती? और वो भी लड़ाई में हमारे घर में कोई जगह नहीं है बेटी तेरे लिए। मैं लड़ाई में ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उन बापन में से बाप नहीं हूं। होंगे कोई बाप होंगे तो किसी के, पर मैं अपनी बेटी के ससुराल से लड़ाई में कभी भी नहीं बुला सकता। यार अपनी लड़ाई आप संभालो। फिर पापा मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती? आपको पता है मैं उस घर में बहुत परेशान हूँ। मेरे जेठ जेठानी, मेरे सास ससुर, इवन मेरा पति मुझे ही सुनाते रहते हैं। मैं उस घर में नहीं रह सकती पापा, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। मैंने ही मम्मी को फोन किया था तो मम्मी ने बोला कि यहाँ पर आ जा, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। अरे तो बेटा तेरे भाई भाभी की भी तो लड़ाई बाजती है ना। ऐसा कौन सा घर है जिसमें लड़ाई नहीं बाजती? तो कभी भी लड़ाई में मत आ। अपनी लड़ाई को आप झेल। कभी भी इस घर में लड़ाई में नहीं आएगी बेटा। ये पहले फोन करके अपनी माँ के पास, और असली बात बताऊं ना, तेरी माँ ही तो है। अरे सारी लड़ाई तो यही है। मम्मी के पास फोन आया, मम्मी ने पूरा तांडव रच दिया। तेरे घर में लड़ाई करवा दी, यहाँ भी लड़ाई होगी। ये लड़ाई होती है बेटा, ये आशीर्वाद नहीं मिलता ऐसे। मेरी माँ ने तो अपने घर लौट जा, इसी वक्त अपनी लड़ाई को आप दे। अरे माँ के चक्कर में आ गई तो कौन सी माँ ऐसी है जो लड़ाई नहीं करवाती बेटी के लिए? बेटा सोच, अब वो जमाना गया। पहले बहुत धरवर था, अब धरवर नहीं है। दुनिया खिल्ली उड़ाती है, उसके घर में लड़ाई हो रही है, उसके घर में न्यू हो रहा, उसके घर में ये देखो क्या हो रहा। ये सब झूठे, अपने बलबूते पे जियो बेटा, कोई किसी का नहीं है। मेरी माँ ने तो अभी चली जा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बेटी है हमारी, अगर ससुराल में परेशान रहेगी तो क्या वो अपने घर नहीं आ सकती? अरे बस करो माँ, बहुत हो गया। अरे एक बात बताओ, आपने इसे घर बुला लिया, अरे इसके सास ससुर पे क्या बीत रही होगी आपको पता है? आपको समझ में नहीं आएगा। अरे जब मैं ईशु को उसके घर भेज दूंगा ना, जब घर का सारा काम आपको करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा क्या होता है। अरे तो क्या हुआ, घर है मेरा, और घर का काम करने में कोई बुराई नहीं है। मैंने पहले भी काम किया था और अब भी कर सकती हूँ। अच्छा, आप घर का काम कर सकते हो। अरे एक बात बताओ माँ, जब कुछ दिन पहले ईशु बात कर रही थी अपनी मम्मी से, तब आपने क्या किया था? हाँ मम्मी। अरे नहीं नहीं, खाना कैसे खा सकती हूँ, आज नवरात्रि है ना तो मेरा फास्ट है। बहू किससे बात कर रही है? मम्मी से बात कर रही थी। सुबह सुबह तू अपनी माँ से बात करने बैठ गई। अरे तुझे मैंने बोला था ना कि नाश्ता बना दे, मुझे भूख लगी है, बनाया क्यों नहीं? मम्मी जी अभी बना देती हूँ। अभी बना देती हूँ। अगर आज के बाद सुबह सुबह अपनी माँ से बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी। तो तुम सबको क्या लगता है कि सारी गलती मेरी है? मतलब मैंने गलती की है जो अपनी बेटी को अपने घर बुला लिया? अरे माँ हूँ और मुझे भी तकलीफ होती है जब मेरी बेटी किसी भी परेशानी में होती है। अरे चुप हो जा तू। माँ हूं तो माँ है, तो इसका मतलब बेटी के घर को बिगाड़ेगी? मैं भी बेटी का बाप हूं
अरे कुछ शर्म करो, शर्म कर। और सुन बेटी, अगर लड़ाई में कभी भी इस घर आती है तो जहां तेरे लिए कोई जगह नहीं है बेटा। तो अभी का भी अपनी बहन को वापस ले जा और इसके घर छोड़ दा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटी घर आई है, कम से कम उसे पानी तो पी लेने दो। बहू, यीशु बेटा, एक गिलास पानी ला। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना। पापा सही कह रहे हैं। मैं अपने ससुराल से लड़ाई करके यहाँ पर आ गई। लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। आप मुझे घर छोड़िए। चलिए। ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आपने बिल्कुल ठीक किया। घर में इतनी बड़ी राड़ करवा करके छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े बातें बना देते। ऐसे ही तो परिवार का नाश होता है। हे भगवान, परिवार को हमेशा दुनिया के को खुश रखे, वरना इतनी इतनी सी बातों पे वो तेने न्यू तो न्यू तो न्यू वो न्यू। नमस्ते अंकल, आज आप कैसे? वो आज किराया लेने में आ गया, विक्रम नहीं आ पाएगा। अच्छा, आइए ना, आइए। बैठिए अंकल। कुछ लेंगे आप? चाय, कॉफी, पानी? नहीं। हेलो, हाँ पापा। पापा सुनो, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। अगर कोई जरूरी काम हो तो मैं बाद में कॉल करूंगी आपको, ठीक है? कोई आ रखा है मेरे घर। ओके जी। एक गिलास पानी पिला दो बेटा। जी, मैं पानी भी लेके आती हूँ और वो चेक भी लेके आती हूँ। पानी। और अंकल जी, चेक। क्या ना, अकाउंट में कुछ एरर आ रहा था तो सोचा इस बार चेक से ही सबकी पेमेंट कर दे। हाँ पापा, बोलो। क्यों परेशान करके रखा है आपने? अरे मैं करती हूँ ना, मेरे घर कोई आया हुआ है, प्लीज थोड़ा समझा करो, ठीक है? मैं कहीं बैठी हूँ, मैं बात कर रही हूँ। हाँ, मैं करती हूँ फोन। बेटा एक बात कहूँ मैं आपसे? जी बताइए अंकल। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए थे? आप इसे बैंक में लगाना, आपको कैश मिल जाएंगे। बेटा इसके अलावा मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, लेकिन विक्रम को मत बताना। अंकल पैसे कितने? सिर्फ 2000 रुपये चाहिए थे। मेरी पेंशन आएगी तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा तुरंत। अंकल आप हमारे फ्लैट के ओनर हैं, आपको 2000 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? एक मिनट। हाँ पापा। अरे मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे परेशान करना बंद करो। मेरे घर में कोई आया हुआ है, मैं करती हूँ ना आपसे बात। प्लीज बार बार फोन मत करो मुझे। जी अंकल बताइए। बस बेटा इतनी सी हेल्प कर दो आप मेरी, 2000 रुपये दे दो बस। अंकल कुछ हुआ है क्या? आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। हाँ, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसी पेंशन आएगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। देखिए अंकल, मुझे पता है कुछ तो हुआ है, आप बताइए ना क्या हुआ है। बेटा हमारे घर में ना सब कुछ विक्रम की चलती है। पहले कुछ और वक्त था, अब कुछ और वक्त है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम अपनी जी जान लगा देते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनको अपने माँ बाप की बातें फिजूल खर्ची लगती हैं। वक्त बदल जाता है, अफसोस माँ बाप के लिए बच्चे बदल जाते हैं। जब विक्रम छोटा था ना
तो उसकी एक एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं और मेरी पत्नी एक जी जान लगा देते थे। न दिन देखते थे, न रात, न टाइम। भाई, और जब माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं, उन्हीं बच्चों के पास देखिए कुछ मिनट्स भी नहीं होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, बिस्तर गीला कर देते हैं, तो माँ बाप चुपचाप गीले बिस्तर पर पड़े रहते हैं बगैर चू चा किए। और बुढ़े माँ बाप से अगर फर्श पर थोड़ा पानी भी छिलक जाए गिलास से, तो बवाल मच जाता है घर में। बच्चे छोटे होते हैं, तो बच्चे की आंख में अगर कुछ धूल पड़ जाए ना, तो माँ बाप फू 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 करके हलकान हो जाते हैं। और जब बुढ़े माँ बाप की आंखें कमजोर हो जाती हैं, तो बच्चे जिनके पास पैसे भी नहीं होते जिनके लिए चश्मा भी खरीद सकें। अरे छोटे छोटे जरूरतें होती है हमारी, उसके लिए भी ना उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता है, और तब भी उनके पास पैसे नहीं होते हमारे लिए। कल बेटा मेरी और तुम्हारी आंटी की ना मैरिज एनिवर्सरी है। सोचा था हमारी आंटी को बाहर फिल्म दिखाने ले जाऊंगा, तब कुछ खिला पिला दूंगा उसको, वो भी खुश हो जाएगी। लेकिन विक्रम से जब मैंने कुछ पैसे मांगे, तो उसको ये फिजूल की बातें लगी। कहता है तुम बुढ़े हो गए हो और जवानों वाली हरकतें कर रहे हो। इसलिए बेटा हमसे मैं 2000 रुपये मांग रहा था। मेरी पेंशन आएगी, मैं आपके पैसे सबसे पहले आपके पैसे लौटा दूंगा मैं। जी अंकल, पैसे लेके आती हूँ। अंकल 2000 रुपये। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो, हाँ पापा, क्या कह रहे थे आप? जी पापा, हाँ घर में सब ठीक है। मैं भेज दी हूँ आपको पैसे। ठीक है, ठीक है।